साथियों, आज एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम एल्कोहल फिनॉल और ईथर जो कि ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह के भाग होते हैं का अध्ययन करेंगे। ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह आपने एल्कोहल और फिनॉल के बारे में पढ़ा है या फिर नहीं भी पढ़ा है, तो आज आप देखेंगे कि एल्कोहल और फिनॉल ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह तो होते ही हैं, इसके अलावा ये हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न भी होते हैं। सामान्यतः आपने हाइड्रोकार्बन को पढ़ा है। हाइड्रोकार्बन में जो आप हाइड्रोजन को हटा करके या रिमूव करके जिस प्रकार से अन्य यौगिकों का निर्माण करते हैं, उनमें से एक आपका यौगिक एल्कोहल फिनॉल और आगे आप ईथर का अध्ययन करेंगे। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं, इस चैप्टर में हम एल्कोहल फिनॉल और ईथर को पढ़ाएंगे। इसके अलावा आपको यह भी जानना जरूरी है कि जो एल्कोहल होता है उसके बिना जीवन में बहुत सारी चीजें अधूरी रह जाएंगी। जैसे कि आप रंग पेंट में जितनी भी चीजें यूज होती हैं उनमें, जैसे कि एक एग्जांपल एथिल अल्कोहल या एथेनॉल का, या फिर कागज के निर्माण में जो भी चीजों को प्रयुक्त किया जाता है वो सभी OH समूह से मिलकर ही बनी होती हैं। यानी कि अब कागज के बिना कैसा जीवन होगा, चित्रकारी या फिर नई कहानियां पढ़ने को हमें नहीं मिलेंगी। जो भी चीजें आप समझ सकते हैं कि एल्कोहल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब एल्कोहल को पढ़ने से पहले आप उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि एल्कोहल फिनॉल और ईथर में किस प्रकार ये आपस में संबंधित होते हैं। देखिए यहां लिखा है एल्कोहल फिनॉल और ईथर, ये चैप्टर नंबर 11 है, ठीक है। ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह, यानी कि ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह में एक समूह में बना देता हूं हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न और दूसरा समूह मैं बना देता हूं एल्कोक्सी या फिर आप इसे एरिलॉक्सी, इस तरीके से मैं लिख देता हूं। देखिए हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न मैं हाइड्रोक्सी को इस तरीके से लिखता हूं और एरिलॉक्सी या एल्कोक्सी को आप इस तरीके से लिखेंगे। यानी कि आपने देखा कि ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह से दो प्रकार के समूह बनते हैं, जिनमें OH समूह होता है, उनके नाम है एल्कोहल और फिनॉल। यानी कि पहला नाम एल्कोहल और दूसरा नाम फिनॉल है। एल्कोहल का सामान्य सूत्र ROH है और फिनॉल को आप एरिल वलय पर जोड़ करके बनाते हैं। इनका हम आगे अध्ययन करेंगे। इसके अलावा एल्कोक्सी और एरिलॉक्सी से बनता है आपका यौगिक ईथर, और ईथर को आप ROR एंड AR से व्यक्त करते हैं। AR यहां एरोमेटिक वलय होती है, जिसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये बेंजीन वलय, इसमें बीच में ऑक्सीजन, और इस तरीके से आप इसे लिखेंगे। तो मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूं, एल्कोहल फिनॉल ईथर नाम का जो चैप्टर है ये रिलेट होता है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह से। हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न यानी कि ये OH ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह को दो भागों में मैंने बांटा, और एक एल्कोक्सी और एरिलॉक्सी। हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न में OH समूह होगा, इसमें RO समूह या ARO समूह होगा। हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न दो प्रकार के यौगिक एल्कोहल और फिनॉल, यानी कि अब हम चैप्टर को सीधे रिलेट करते हैं, एल्कोहल और ये फिनॉल। एरिलॉक्सी का एक ईथर वर्ग बनेगा जिसको हम लास्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें रही इसके क्लासिफिकेशन की। तो पहले एल्कोहल फिनॉल और ईथर के बारे में इतना समझते हैं, इसके बाद में आगे इतना नोट कीजिए। साथियों, एल्कोहल फिनॉल का पहले वर्गीकरण पढ़ते हैं। ये वर्गीकरण संख्या के आधार पर होता है, यानी कि आप यहां संख्या देखेंगे कि OH समूह की संख्या यहां 1 है, यहां 2 है, यहां पर 3 है। संख्या अगर 1 हो तो नाम होगा मोनो, संख्या अगर 2 हो
तो नाम होगा डाई, और संख्या यदि 3 हो तो नाम होगा ट्राई। एक संख्या हो तो मोनो, 2 के लिए डाई और 3 के लिए ट्राई। ये संख्या किसकी है? ये OH समूह की संख्या है। अब ये जो सारे वर्गीकरण हैं, सामान्यतः इसे आप एथिल अल्कोहल कहेंगे, इसे आप डाई हैलाइड कहेंगे, डाई हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न कहेंगे, सॉरी, यानी कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल, या फिर आप इसे यहां पर आप एथिलीन ग्लाइकोल भी इसका नाम होता है, यहां आप ग्लिसरॉल को पढ़ेंगे। नाम भिन्न भिन्न है, परंतु अभी आपको फोकस करना है कि यहाँ एक OH है, यहाँ 2 OH, यहाँ 3 OH। इसी प्रकार आप लोग फिनॉल का वर्गीकरण भी कर सकते हैं। ये वर्गीकरण अल्कोहल का है, क्योंकि एलिफेटिक यौगिक में जब OH जुड़ा हो तो अल्कोहल होता है, और एरोमेटिक में जुड़ा हो तो फिर वो फिनॉल होता है। उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, इसे हम मोनोहाइड्रिक कहेंगे, इसे डाइहाइड्रिक, इसे ट्राइहाइड्रिक। ओके, यहां से पहले आपने पढ़े हैं मोनोहाइड्रिक के अंदर अल्कोहल, फिर डाइहाइड्रिक में अल्कोहल क्या होता है, और ट्राइहाइड्रिक में आपने अल्कोहल के बारे में पढ़ा है। ये सभी फिनॉल के रूप हैं। यहां पर एक बेंजीन वाले होगी, उसके ऊपर एक OH होगा, मोनोहाइड्रिक होगा, 2 OH होंगे, डाइहाइड्रिक होगा, और 3 OH होंगे तो वहां ट्राइहाइड्रिक होगा। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन केवल और केवल संख्या के आधार पर हमने पढ़ा है। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन होगा वो संकरण के आधार पर आपको बताएगा कि अल्कोहल और फिनॉल किस प्रकार भिन्न होते हैं। ठीक है, तो पहले ये नोट कीजिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हाँ तो साथियों, अब sp3 संकरण युक्त यौगिकों के बारे में हम पढ़ते हैं। ये जो वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण एल्किल अल्कोहल, एलिलिक अल्कोहल और बेंजिलिक अल्कोहल के रूप में अल्कोहल को बांटता है। sp3 संकरण युक्त यौगिकों में आप समझ सकते हैं कि sp3 संकरण कार्बन का ही संकरण है, लेकिन ये संकरण कौन से कार्बन का है? ये संकरण उस कार्बन का है जिस कार्बन पर आपका OH समूह जुड़ा हुआ है। तो इस आधार पर हम जिस तरीके से एल्किल हैलाइड में हमने हैलोजन व्युत्पन्न को बांटा था, इसी प्रकार यहां भी हम अल्कोहल को 3 भागों में बांटेंगे। तो यहां पर देखिए, पहला जो sp3 संकरण में हमने पढ़ा है वो है एल्किल अल्कोहल। देखिए, एल्किल अल्कोहल आगे 3 भागों में बटा हुआ है। पहले आप देख सकते हैं 1 डिग्री। अब 1 डिग्री में आप गौर से देखिए, OH समूह जो आपको दिख रहा है वो कौन से कार्बन से जुड़ा है? OH समूह एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है, OH समूह एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिस कार्बन में एक और कार्बन एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि OH समूह से जुड़ने वाला कार्बन यदि सीधे एक कार्बन से जुड़ा हो, OH समूह से जुड़ने वाला कार्बन यदि सीधे एक कार्बन से जुड़ा हो, तो इसे हम 1 डिग्री कहेंगे। ठीक इसी प्रकार आप नीचे देखिए, यहां पर देखो यहां पर OH CH से जुड़ा है, यानी कि OH समूह से जुड़ने वाला कार्बन जो CH है, ये 2 CH3 समूह से जुड़ा है, यानी कि 2 कार्बन से जुड़ा है। तो मतलब हाइड्रोक्सी समूह से जुड़ने का वाला कार्बन यदि 2 कार्बनों से सीधे रूप से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री होगा। इसी प्रकार आप 3 डिग्री के बारे में समझेंगे। 3 डिग्री में देखिए, OH समूह से जुड़ने वाला कार्बन सीधे रूप से 3 कार्बनों से जुड़ा है, इसलिए हम इसे 3 डिग्री कहेंगे। साधारणतः आपने एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में पढ़े हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। सेम उसी प्रकार यहाँ पर डिग्रीज ऑर्डर आपको पढ़ाए गए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो साथियों, आपने देखा यहां पर एल्किल अल्कोहल, एलिलिक अल्कोहल और बेंजिलिक अल्कोहल के रूप में आपने इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया है। अब देखिए, एल्किल अल्कोहल के तीनों रूप मैंने आपको समझा दिए हैं।
इसके अलावा एलिलिक अल्कोहल को समझने के लिए मैं थोड़ी जगह बना देता हूं। देखिए एलिलिक अल्कोहल, अब जो एलिलिक अल्कोहल है इसमें सबसे पहले यहां एक sp2 संकरित कार्बन जुड़ा होता है, इससे कोई sp3 कार्बन जुड़ा होगा, और sp3 कार्बन मतलब OH समूह से जुड़ने वाला sp3 कार्बन यदि sp2 से जुड़ा हो, sp3 कार्बन sp2 से जुड़ा हो तो इस यौगिक का नाम एलिलिक अल्कोहल हो जाएगा। और डिग्रीज के अकॉर्डिंग देखें तो ये 1 डिग्री अल्कोहल में गिना जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि हम इसका 2 डिग्री पढ़ना चाहें तो ज्यादा परिवर्तन आपको नहीं करना है, आपको यहां पर CH3 जोड़ देना है तो ये हो जाता है 2 डिग्री। इसी प्रकार यदि इसका आप 3 डिग्री पढ़ना चाहें तो यहां पर हाइड्रोजन को हटाएंगे और यहां CH3 ऐड करेंगे और ये हो जाएगा इसका 3 डिग्री। ठीक है, ये आप एलिलिक अल्कोहल के तीनों रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद आप बेंजिलिक अल्कोहल पढ़ते हैं। बेंजिलिक अल्कोहल, बेंजिलिक अल्कोहल भी सेम उसी तरीके से आपको पढ़ना है। यहां पर आप एक बेंजील वाले लेंगे साथियों, आप बेंजीन के ऊपर जब CH2 को जोड़ते हैं तो समूह बनता है बेंजिल। इस समूह की बात कर रहा हूं, इसका नाम है बेंजिल। ठीक है, ये समूह बेंजिल है और ये अल्कोहल है। अब ये 1 डिग्री रूप में है, यदि इसे आप इस तरीके से लिख देंगे तो ये 2 डिग्री रूप में हो जाएगा। और यदि आप इस कार्बन से 2 अन्य कार्बन और जोड़ देंगे तो ये आपका 3 डिग्री रूप में अल्कोहल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने sp3 संकरित संकरण युक्त, जैसा कि फोटो में आप देख सकते हैं कि आपने 3 भाग पढ़े थे, एल्किल अल्कोहल, एलिलिक अल्कोहल और बेंजिलिक अल्कोहल। ये sp3 के भाग हैं। अब हम sp2 को पढ़ते हैं। हाँ तो साथियों, sp2 संकरण युक्त यौगिक के बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहले sp3 पढ़ा था, sp3 के 3 प्रकार पढ़े थे, यहां sp2 का एक ही प्रकार पढ़ना है। हाइड्रोक्सी यौगिकों का वर्गीकरण है ये। हाइड्रोक्सी यौगिकों में आपने sp3 पढ़ लिया, उसके 3 भाग हैं। sp2 में केवल एक भाग जिसका नाम है फिनॉल। यदि आप इस यौगिक में इस तरीके का कोई समूह पढ़ते हैं, यानी कि आप इस समूह को OH जुड़ा हुआ है, यहां मेथिल है, 2 मेथिल फिनॉल नाम देंगे। ठीक है, अब देखिए ओके, 2 मेथिल फिनॉल। तो आज आपने ये वर्गीकरण पढ़ा। इसके अलावा एक छोटा सा समूह ईथर रहा है। ईथर में आपको अलग से पढ़ना है। ये समूह आपके अलग समूह है। ईथर बिल्कुल अलग समूह है। ईथर का मतलब ROR या फिर AROAR हो सकता है। ये समूह में ये ऑक्सीजन परमाणु के दोनों साइड R भाग या एल्किल भाग जुड़े होंगे, या दोनों तरफ एलिफेटिक भाग जुड़े होंगे। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। ये ईथर बिल्कुल अलग पार्ट है, इसको इसमें मिक्स नहीं करना है। तो साथियों, ये पार्ट फर्स्ट था। पार्ट फर्स्ट में मैंने केवल क्लासिफिकेशन को समझाया है। इसके अलावा सेकंड थर्ड पार्ट में नामकरण, अल्कोहल का नामकरण, फिनॉल का नामकरण, और फोर्थ नंबर पार्ट में ईथर के नामकरण को हम समझेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।